पीआईए को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने पीआईए की 25% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनकाद पर इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद दी। कहा, कौम से वादा किया था रियासती मलकियती अदारों की निजकारी के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। पीआईए की निजकारी का अमल अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में पीआईए और दीगर रियासती मलकियती अदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासती अदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, पीआईए का 135 अरब रुपए में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। पीआईए हमारा कौमी अदारा है। पाकिस्तान की जीत हुई, रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे। मुलाजमीन के तजुर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मजीद तोसी देंगे तो मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद देने पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कहा, पीआईए की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, पाकिस्तान की जीत हुई है। वज़ीर आज़म और मोहम्मद अली को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्की सरमायाकारों का आगे आना खुशाइंद है। हुकूमत चाहती है तमाम अदारे अपने पाँव पर खड़े हों। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग मिलेगा। कानकनी के शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। अंकारा में लीबिया की आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल अहदाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तैयारा तुर्किया के शहर अंकारा से रवाना होने के बाद लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग से पहले पायलट के मेडे की कॉल, कई घंटों के बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ समेत 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अल हदाद, ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल क़तावी, आर्मी चीफ के मुशीर अल आसवी और लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी जाँ बहक हुए। ये अजीम सानिहा कौम, आर्मी और तमाम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। लीबिया के वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। तैयारा गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन दाखिली कमजोरियों से गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासिर बिलवास्ता और मुबहिम तरीक़ों को बरोकार लाते हैं। इन तरीक़ों में प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शामिल है। मुल्क को मुतनव्वे और मुसलसल नौइयत के चैलेंजेस दरपेश हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। मुस्तक़बिल के लीडर्स को तरबियत दी जानी चाहिए। ऐसे कसीरुल-जहती चैलेंजेस को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में फैसला साजी आज के सिक्योरिटी माहौल के लिए अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल-जहती खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने
मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल आसिम मुनीर मिडिल पावर्स सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबत में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्कुओं से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम-आहंग ना हो सका। वज़ीर दिफा काजी आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का इख्तराफ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तफाक होना चाहिए। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर तबसरे से गुरेज। कहा, इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अजुगज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास देखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक, इसे रोका नहीं जा सकता। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मंतकुला के कानून मजरिया 2025 की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस कानून से पंजाब में बसने वाले लाखों अफराद को फ़ायदा मिला। बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने कानून बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात मिले। नस्लों चलने वाले जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। ये कानून मज़लूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसमें इंतज़ामी और कानूनी तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्ज़ा माफिया की पुश्तपनाही समझेगी। वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा कराई है। ये मेरा ज़ाती मामला नहीं बल्कि इस ऐवान के तक़द्दुस का मामला है। सेनेटर पलवश खान की सहरे कामरान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर ये रविश तब्दील ना हुई तो पूरा ऐवान यरग़माल होगा। पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं, अपनी दलील को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़रा को संभालें। सहर कामरान ने कहा, सेनेटर पलवश खान ने कोई दबाव कबूल नहीं किया जिस पर वो दाद तहसीन की मुस्तहिक हैं। दूसरी तरफ सेनेटर पलवशा ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दरख्वास्त जमा करा दी। पीका एक्ट के तहत किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। नबीसर बजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉक 1 के पावर प्रोजेक्ट्स 1650 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को पानी मिलेगा और 1650 मेगावाट बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। फेडरल गवर्नमेंट भी कई बार हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तारीफ कर चुकी है।
फिर पार्किंग में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है। वाटर पाइपलाइन थर के अंदर पानी लेकर जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 1650 मेगावाट बिजली थर के कोयले से पैदा होकर पावर सेक्टर में शामिल होगी। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वफाकी हुकूमत भी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तारीफ कर चुकी है। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। नवाब शाह में मेहरान हाईवे पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्राली से टकरा गई। 4 अफराद जहां बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में एक दिन में ट्रैफिक हादसात में 3 जानें चली गई। मंगूपीर गर्म चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला नूर सबा जां बहक। लियाकताबाद में होने वाले हादसे में 55 साला शगुफ्ता जान की बाजी हार गई। मारीपुर ग्रेस इंडस यार्ड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 30 साला जिशान जां बहक हुआ। रवा बरस शहर में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जां बहक होने वाले अफराद की तादाद 255 हो गई। कराची मूसा कॉलोनी में मछली मार्केट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग। बच्चा जां बहक 8 साला आर्यान की लाश अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ इब्राहिम हैदरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग पर पुलिस का एक्शन। फायरिंग में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज़ शादी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग की थी। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए ही मुमकिन है। तसादुम से गुरेज सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। ईरान के जोहरी मामले पर सलामती कौंसिल के इजलास से पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन का बयान। कहा किसी मुतबादिल इंतज़ाम के तय पाने तक जोहरी डील के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। हालिया महीनों में कौंसिल के अंदर और बाहर इख्तलाफात मज़ीद गहरे हो गए हैं। इसके नतीजे में इस मसले के हल से मजीद दूर होते जा रहे हैं। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत की एकतरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुके हैं। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का मामला वाक़या के खिलाफ पंजाब असम्बली से करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। शर्मनाक वाक़े की भरपूर मजम्मत करारदाद अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है ये ऐवान वफाकी हुकूमत की वसातत से हुई। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो भारत में अक़लियतों के साथ पेश आने वाले ऐसे वाक़यात का फौरी नोटिस ले। करारदाद में ख़वातीन के हुकूक, इंसानी वक़ार की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने का भी मुतालबा। भारत में बांग्लादेश के मुताबिक मिशन के बाहर एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा असद अल सयाम ने दिल्ली हाई कमिश्नर और कांसुल खाने की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर ली। मिशन की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी के कातिल के भारत दाखिले पर फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश मुखालिफ बयानात पर इजहार तशवीश। वेनेज़ुएला अमेरिका कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। रूस और चीन के वेनेज़ुएला के खिलाफ फ़ौजी और इक़्तिसादी दबाव पर अमेरिका पर कड़ी तनक़ीद। वेनेज़ुएलियन मंदूब का कहना था कि अमेरिका की जानिब से जंगी क़वानीन लागू करके अपने इक़दामात का जवाज़ पेश करना मज़हक़ाख़ेज़ है। अमेरिकी मंदूब ने कहा अपनी सरहद और आवाम की हिफाजत के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। गाज़ा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर डेमोक्रेट्स अरकान का पारा हाई। 50 डेमोक्रेट्स अरकान ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एहतसाब और जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा।
इसराइल का शुमाली गाजा में जौहरी प्लांट की तामीर का ऐलान। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का गाजा से फौजी इनखला न करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है इसराइली फौज गाजा का मौजूदा मुहासरा बरकरार रखेगी। उधर सेहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में सीज़फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुश्किलात में इजाफा। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में एहतजाज। बरतानवी पुलिस ने लंदन में एहतजाज के दौरान ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में ले लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ग्रेटा ने फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत का बोर्ड पकड़ रखा था। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग की मार्च तक जमानत मंजूर। जेल में कैद फ़लस्तीन एक्शन के 6 अफराद भूख हड़ताल पर हैं, 2 अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज़ और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम 15 खिलाड़ी और मैनेजमेंट बरास्ता दुबई हरारे पहुंचेंगे। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा।